Hello everyone, my name is Shiv Kumar Mishra. I am from Department of Physics, Resonance, PCCP Division. Welcome dear student to this 11th lecture module on light. Okay student, आज हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन लेंस. ओके, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. नाउ read this question. An object of 5 centimeter in length held at 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Converging length of focal length 10 centimeter. Find the position, size and the nature of the image formed is. ओके बच्चों, अब आज जितने हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन सीखेंगे. क्या कहाँ पे है, कैसे यूज करेंगे बच्चों. तो गिवन डेटा ही है. ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर. तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ. ओके, और क्या डेटा गिवन है, कन्वर्जिंग लेंस गिवन है ना. तो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है बच्चों. तो पॉजिटिव यहाँ पे क्या लिखेंगे, +10 सेंटीमीटर. ओके, +10 सेंटीमीटर. ठीक. एंड held 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस. मीन्स दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना है, u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. ओके, तो अब इक्वेशन लगा देंगे हम, है ना. लेंस का क्या होता है बताइए, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f. पुटिंग ऑल वैल्यूज गेट द वैल्यू ऑफ v, है ना. तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/v इज इक्वल टू, डायरेक्ट रख लेते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f. तो 1/u की वैल्यू है -25 प्लस 1/f की वैल्यू है 10. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v, कैलकुलेट करके बताइए. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू क्या होगी. बताइए, जल्दी से बताइए. b की वैल्यू आ रही है प्लस 50/3 प्लस 50/3. ओके, आर लिख सकते हैं 16 पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों, 6 एंड दिस इज 7. ओके, सेंटीमीटर. ओके, ये आ गया वैल्यू ऑफ बी. इसका मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है ना, 16.67 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. ओके, एंड क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द पोजीशन हो गया इमेज का, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज कैलकुलेट करना है बच्चों. तब बता दीजिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो बच्चों बताओ कितना होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना. तो वैल्यू गिवन है v/u, है ना. तो v की वैल्यू कितनी आई है 50/3 और u की वैल्यू कितनी है -25. तो दिस वैल्यू इज -2/3. दिस इज द वैल्यू ऑफ m. m की वैल्यू आ गई -2/3. अब इसको यूज कर लेंगे, है ना. कैलकुलेट करना था हाइट ऑफ इमेज, तो क्या आ जाएगा बताइए, -2/3 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज होगा, हाइट ऑफ इमेज
अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रिलेशन अभी जो मैंने लिखा था यहाँ पे, है ना, उसी में वैल्यू मैंने इमेज की कैलकुलेट करनी है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो पुट कर दिया वैल्यू। अब बताइए क्या होगा, है ना, इमेज की हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करके, दिस इज 10/3, तो -10/3, -10/3, -10/3, ठीक है, -10/3, दिस इज द व्हाट हाइट ऑफ इमेज। इसका मतलब इमेज छोटी बन रही है ना, कितनी वैल्यू आएगी ये 3 पॉइंट समथिंग आएगी ना, 3 पॉइंट समथिंग मीन्स -3.33 सेंटीमीटर, है ना, इसका मतलब इससे छोटा बन रहा है। ओके, तो इमेज का नेचर क्या होगा बता दीजिए, रियल इन्वर्टेड, है ना, रियल तो बनेगी ही, यहाँ पे नेचर में लिख दूं, नेचर, देखो कलर चेंज कर देता हूँ नेचर के बाद, क्या क्या नेचर होगा, कलर चेंज करें, ठीक है। पहले बात रियल बनेगा, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, है ना, साइज कम भी रहेगी, डिमिनिश्ड, ठीक है बच्चों, डिमिनिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए इसका रे डायग्राम। बच्चों एक चीज और सिखाते हैं आप लोगों को, जैसे फोकल लेंथ हमारे पास कितनी थी 10 सेंटीमीटर, है ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर ये था, इसका मतलब लेंथ से ऑब्जेक्ट बच्चों कितनी दूरी पर रखा है 25 सेंटीमीटर, ये कितना था 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2f से बाद में होगा, है ना, इधर होगा, लेफ्ट में, यहां से बात करें तो लेफ्ट में होगा, है ना, ये ऑब्जेक्ट प्लेस था। तो बच्चों इसका मैंने रे डायग्राम बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, डायरेक्टली मैं बता सकता था इसका नेचर, है ना, विदाउट कैलकुलेटिंग, तो डायरेक्ट बच्चों निकाल सकते थे। रे डायग्राम आपको बनाना था, बीम इसके पैरेलल आई, एक बीम सेंटर से पास करा, एक रे इसके पैरेलल आई, एक रे इससे सेंटर से पास करवा दिए बच्चों, यहाँ पे आकर के इंटरसेक्ट होती हैं दोनों रे, वहाँ पे इमेज बन जाता है, तो यहाँ पे क्या है इमेज, है ना। अब आप देख ही सकते हैं इसके इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बियॉन्ड 2F1, है ना, और इमेज की साइज छोटी भी आई, तो आप लोगों ने देख भी लिया, कैलकुलेशन भी मैंने कर दिया, इसका चित्र भी बना दिया, कैसे इमेज बन रही है यहाँ पे बच्चों, डायग्राम रे डायग्राम, ठीक है, ये लेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। इसमें बताइए बच्चों क्या होगा, Doctor has prescribed corrective lens of power 1.5 diopter. Find the focal length of lens. Is the prescribed lens diverging or converging? कौन सा लेंस होगा बेटा बताइए, कल हम लोग अभी पढ़े थे ना, चलिए एक मैं एक्सप्लेन करता हूं। पावर, अगर मैं बात करूं बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की, तो क्या होगा, अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो पावर क्या होती है पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव होती है, ये हम लोगों ने समझा था। कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में क्या होता है पावर नेगेटिव होता है और फोकल लेंथ क्या होती है, ये भी वही होगा। तो बच्चों कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में पावर और फोकल लेंथ दोनों, ठीक है। अब बच्चों
इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो डॉक्टर ने बोला है पावर उसका कितना है 1.5 डायोप्टर, इसका मतलब प्लस में है। ये कौन सा लेंस होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं चलिए। तो फोकल लेंथ P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर बच्चों, इन मीटर। तो ये क्या आएगा, इसमें डायोप्टर आएगा पावर में। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए 1/p। तो दिस इज 1 वैल्यू ऑफ दिस 1.5। तो व्हाट विल बी द आंसर, कितना आएगा, कैलकुलेट करिए। कितना आ जाएगा बच्चों 1/1.5 है ना। तो इसको क्या करेंगे 10/15 2, दिस इज 3, दिस इज 2/3 बच्चों ना। 2/3 का मतलब 0.66 मीटर। ओके तो फोकल लेंथ 0.66 मीटर मीन्स बच्चों 66 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आई तो कौन सा लेंस सजेस्ट करना चाहिए बताइए, कॉन्वेक्स लेंस है ना। फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस, ओके नोट डाउन। नेक्स्ट बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार रीड करेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद एक दो बार आप टाइम ले लीजिए, 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, अच्छे से रीड करिए, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते हैं बच्चों। ओके बेटा, इन ए स्क्रू नट असेंबली शोन बिलो, फिगर में कुछ बच्चों दिखाया गया है आपको स्क्रू नट असेंबली में। द नट इज हेल्ड फिक्स्ड इन इट्स पोजीशन एंड द स्क्रू इज अलाउड टू रोटेट इनसाइड, है ना बच्चों, ये रोटेट करेगा इनसाइड। एक कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान देना बच्चों, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बेटा कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी बच्चों, ठीक है। 6 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड ऑन नट, ये लेंस दिखाया गया बच्चों, ठीक है। और ऑब्जेक्ट पिन P is attached to object pin, P is attached to the screw head, है ना, स्क्रू हेड से अटैच किया गया है, ओके। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन Y, बच्चों ये स्क्रीन है, ये वाला आप जो देख रहे हैं ये स्क्रीन दिखाया गया है ना, इस स्क्रीन पे इमेज बन रही है। When the screw head is rotated through one rotation, बच्चों एक रोटेशन रोटेट करेगा ये, then one rotation the linear distance moved by the screw is 1 mm। बच्चों 1 रोटेशन की बात कर रहे हैं, ये 1 रोटेशन जब ये मूव करेगा 1 रोटेशन, then linear distance moved by this is what, जब ये 1 रोटेशन तो लीनियर डिस्टेंस मूव करेगा बच्चों कितना, कितना mm दिया है 1 mm, 1 mm लीनियर डिस्टेंस मूव करेगा बच्चों। ये ऐसा कुछ है, रोटेट भी कर रहा है, लीनियर डिस्टेंस भी मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहा है ना, ठीक है। साइकिल चलाते हो बच्चों, ऐसे ही कुछ, ओके। लीनियर डिस्टेंस दिस, द ऑब्जर्वेशन आर मेड ओनली व्हेन the image is obtained in the same orientation, ठीक है, on the screen at a certain position of P, the image formed is 3 times magnified as that of pin height। कह रहे हैं image formed is magnified 3 times as that of pin height। जो इमेज बन रही है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उन्होंने लिखा हुआ इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना।
मैग्नीफाइड एज दैट ऑफ पिन हाइट, ओके, पिन मतलब ऑब्जेक्ट जहां पे रखेंगे। थ्रू हाउ मेनी टर्न्स शुड बी द स्क्रू हेड रोटेटेड सो दैट इमेज इज screw head rotated so that the image is 2 times magnified, image is 2 times magnified बच्चों। इसका मतलब इमेज कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है, screw head rotated, how many turns screw head rotated, how many turns screw head turns should be screw head rotated so that image is 2 times magnified बच्चों। इसका मतलब image is ऐसे समझते हैं 2 times magnified than object, 2 times magnified than object। एक चीज और लिखा है, ये सब रियल की बातें हो रही हैं बच्चों, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से मैग्निफिकेशन आप बताइए, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। यहां से बच्चों मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, ओके। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -3 एंड -2। अब बच्चों कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट करिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, एक एक केस लेते हैं। केस फर्स्ट, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 3 टाइम्स दिस, तो मैग्निफिकेशन आया -3, ओके। केस सेकंड में क्या था, केस सेकंड में क्या था बच्चों, हाइट ऑफ इमेज 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वर्ड फॉर रियल इमेज क्या हो जाएगा, दिस इज -2 एंड दिस इज -3, तो वैल्यू रख दो बच्चों। मैग्निफिकेशन का मतलब -v/u है ना, v/u, ये प्लस होगा, प्लस v/u। तो बताइए v की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -3u। यहां पे बता दो v की वैल्यू कितनी आई, -2u, ठीक है, इससे इक्वेट कर दो प्लस b/u से। यूजिंग लेंस फार्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो बच्चों फोकल लेंथ कितनी है, 1/6 इक्वल टू v की वैल्यू कितनी निकालना है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाँ ठीक है, v की वैल्यू कितना कैलकुलेट की हम लोग, उसको पुट करेंगे, देखो ठीक है, -3u माइनस 1/u है ना, ऐसे हो गया बच्चों, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ u। अब इसे कैलकुलेट करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, यहां से आ जाएगा u की वैल्यू जो आएगी बच्चों, कैलकुलेट करके बताओ कितनी आएगी। और इस केस में भी ऐसे सेम बताना है, ठीक है। तो लेंस फार्मूला ये यूज करेंगे, तो 1/, फोकल लेंथ हो जाएगी इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू -2u ले लो बच्चों एंड -1/u। अब इसमें भी कैलकुलेट करना है u की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए दोनों में कितनी कितनी वैल्यू आ रही है बेटा, यू की वैल्यू कितनी आई, यू की वैल्यू आ रही है बच्चों -8 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे इसे u1 मान लो, यहाँ पे
इसमें u की वैल्यू कितनी आ रही है, -9 सेंटीमीटर, -9 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कैलकुलेट हो गई, अब तो हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन को फाइनली देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा था, हमें कैलकुलेट करना था हाउ मेनी टर्न्स शुड बी स्क्रू हेड बी रोटेटेड सो दैट द इमेज इज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, है ना, कितना टर्न रोटेट करेगा। ठीक है, तो उनमें गैप कितना हुआ बच्चों, शिफ्टिंग कितनी है ऑब्जेक्ट्स में, ये देख लेते हैं कितनी शिफ्टिंग है, कितना शिफ्ट होगा। अगर मैं माइनस करूं बच्चों इनका मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब बच्चों क्या होता है, 10 mm। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन, है ना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन, तो कैलकुलेट करना है बच्चों टोटल नंबर ऑफ रोटेशन। तो टोटल रोटेशन, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन रोटेशन कितना होगा बच्चों, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 10 सेंटीमीटर, 10 mm, 10 mm बच्चों, 10 mm डिवाइडेड बाई 1 mm, उन्होंने दे के रखा है क्वेश्चन में, है ना। ये देखो बच्चों, रोटेटेड थ्रू 1 रोटेशन, 1 रोटेशन में क्या रोटेट कर रहा है, लीनियर डिस्टेंस कितना 1 mm, है ना, उससे डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 10 mm अपॉन 1 mm, कितना 10 mm बच्चों। ठीक है, 10 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 10, आंसर इज वी, है ना। समझ गए बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, पैराग्राफ दिया गया है पैराग्राफ टाइप का, उसको इंफॉर्मेशन निकालेंगे, कोडिंग करेंगे, क्या गिवन डेटा है। ठीक है, जैसे मैंने कोडिंग किया मैग्निफिकेशंस का, ऐसे आप लोग कर सकते हो। उसके बाद बाय यूजिंग लेंस फार्मूला आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, बस इतना ही था कि 1 रोटेशन का मतलब उन्होंने दिया है कि 1 mm लीनियर डिस्टेंस। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट, find the focal length of a lens of power -2 diopter, what type of lens this। बच्चों -2 डायोप्टर दिया है, तो बताओ फोकल लेंथ पावर क्या होगा, पावर कितना होगा बताओ बच्चों, नहीं पावर 1/f इन मीटर, तो पावर किस में आएगा, डायोप्टर में। तो बच्चों फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लो, 1/-2, ठीक है, 1/-2 दिस इज 0.50 मीटर, है ना, ये मीटर में आ जाएगा। तो फोकल लेंथ बच्चों सेंटीमीटर में क्या लिख सकते हैं, 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे माइनस होगा, -50 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव होगा बच्चों। व्हाट टाइप ऑफ लेंस, कॉनकेव लेंस। ओके, ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू ड्रा ए रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट between f and 2f, at f, at 2f, between f and optical center। बच्चों बताइए, the position for which virtual image can be formed among these is, बच्चों सोच के बताओ।
ठीक है बच्चों, कितना आया, क्या आया, कौन सा आएगा? यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है वर्चुअल इमेज बनना चाहिए, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। बच्चों वर्चुअल इमेज कब बनाता है? एक ही केस होता है, आप लोग जानते हैं। कॉन्वेक्स लेंस से वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब वो कहाँ पे हो बेटा? बिटवीन द एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट। द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन द रे डायग्राम विल बी एट, कहां पे बनेगा इमेज? बताइए। ये दोनों बीम क्या है? पैरेलल है, फोकस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो कहां पे बन जाएगा? इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो रे डायग्राम अच्छे से रीड करिए। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, इसको भी आप पढ़िए अच्छे से। Two illuminated point object O1 and O2 are placed at a distance 23 centimeter each other along the principal axis of a thin convex lens of focal length 9 centimeter. ओके, तो फोकल लेंथ कितनी दी है? कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगा ना, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, कितना है? 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। ठीक है बच्चों, 9 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आपकी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। बच्चों कुछ ऐसा है, such that placed at 23 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। दो ऑब्जेक्ट हैं बच्चों, मान लो एक ऑब्जेक्ट इधर है और एक ऑब्जेक्ट इधर है। ठीक है, मान लो दिस इज O2, दिस इज O1, और यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है, ऐसे मान लो। ठीक है, ओके, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो बच्चों डिस्टेंस गिवन है वो कितना है? 23 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर। ओके, एंड यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों, इन ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है? 23 सेंटीमीटर। ठीक है, 23 या 24, कुछ डेटा इज मिसिंग बच्चों। हियर आप लोग 24 कर लीजिए, 24 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे बच्चों 24 सेंटीमीटर कर लीजिए। (24 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, और यहाँ से डिस्टेंस तो अभी कैलकुलेट ही करेंगे तो इसको जूम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, तो कोई आप एक मान लीजिए, अब जैसे मान लो बच्चों, मैं मान लेता हूँ इसका जो लेंथ से डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ की डिस्टेंस है वो x मान लो। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगी बेटा? 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स। ठीक है, द रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस ऑफ द लेंस फ्रॉम द O1 O2 इन सेंटीमीटर, है ना, कैलकुलेट करना है। और इमेज बेटा जो बन रही है इस तरह बन रही है, सच दैट बोथ द ऑब्जेक्ट आर फॉर्म्ड एट द सेम पोजीशन, सेम पोजीशन पे इमेज बन रही है। इसका मतलब यहां मैंने बना लिया सेम पोजीशन पे बन रही है, मान लो बच्चों। अब इसको कैलकुलेट करिए। फॉर ऑब्जेक्ट 1, यहाँ पे बच्चों लिख रहा हूं फॉर ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, और ऑब्जेक्ट 2। तो बच्चों लेंस का फार्मूला बताओ, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं लिखता हूं बेटा फॉर ऑब्जेक्ट 2, फॉर ऑब्जेक्ट 2 के लिए फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस का फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद बच्चों 9 सेंटीमीटर पता है ना, तो दिस इज 1/9। ओके,
1/v माइनस 1/u की वैल्यू कितना है, फॉर ऑब्जेक्ट 2 के लिए x ले लो, x ये मैंने माना है ना, x है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आ जाओ बच्चों, दिस इज फोकल लेंथ कितनी है 1/9 इक्वल टू 1/v माइनस इसकी वैल्यू, u की वैल्यू कितनी डिस्टेंस पे है, दिस इज 24 माइनस x, दिस इज 24 माइनस x, 24 माइनस x, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों उन्होंने सेम पोजीशन पे इमेज बनाने को बोला है, तो v की वैल्यू इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये 1/b एंड 1/b को आप सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। ठीक है, कितना आएगा बच्चों, एक रियल इमेज बनेगा, एक वर्चुअल इमेज बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस भी ले लो। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो बच्चों, इक्वेशन एडिंग, मैं यहाँ पे नीचे लिखूं क्या, ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जब दोनों इक्वेशन को बच्चों ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ऐड करने के बाद बताते चलो, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/9 प्लस 1/9 ओके इक्वल टू, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे होगा माइनस 1/x माइनस 1/24 माइनस x, 1/24 माइनस x। अब बच्चों कैलकुलेट करके बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कैलकुलेट करो बेटा, है ना। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रहा है एक, कैलकुलेट करिए आप, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रहा है बच्चों, मैं इसको जस्ट वेट, x² माइनस 24x प्लस 108 इक्वल टू 0, ये आ रहा होगा, आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। तो फैक्टराइज करिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 18 और 6। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इसको आप फैक्टराइज करिए, x की वैल्यू क्या आ गई 18 और 6, है ना। इसका मतलब अब देख लो बच्चों, जो डिस्टेंस हमने माना है वो हो जाएगा, x की वैल्यू ऑब्जेक्ट O2 से है ना, तो ये ऑब्जेक्ट O2 कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा 18, ठीक है। ऑब्जेक्ट O2 कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा 18, ओके। और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा ऑब्जेक्ट इन्होंने पूछा, देन द रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस ऑफ द लेंस फ्रॉम O1 O2 से कितना डिस्टेंस पे होगा, अगर ये 18 सेंटीमीटर पे है, x की वैल्यू आ गई ना 18 सेंटीमीटर, ये वाला, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा 6, तो आंसर इज V 18 एंड 6, ओके। नेक्स्ट बच्चों, a lens have power plus 5 diopter, this lens will be, ऑप्शन है बच्चों, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.05 मीटर। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब इससे पता चल रहा है, ऑप्शन देख के क्या पता चल रहा है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, फार्मूला लिखेंगे 1/f इन मीटर, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/p, दिस इज 1/+5, तो दिस इज कितना हो जाएगा बच्चों प्लस 0.2 है ना मीटर, किया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही बच्चों, पॉजिटिव फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है ना,
पॉजिटिव फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ कितना है 0.20 मीटर। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये सेशन यहीं पे बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों आगे की टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।